नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिस ज़िले का नाम है गाजीपुर। गाजीपुर में हुआ है और शर्मसार करने वाली बात यह है, सोचिए उस व्यक्ति की गरिमा और मतलब अजीब उसका सोच है। वो व्यक्ति किया है कि दुनिया और पूरे प्रदेश के लोग को, ज़िला के लोग को शर्म आ रहा है। सोचिए एक लड़का है, अब एक ज़मीन के लिए, छोटा सा ज़मीन मान लीजिए 2 कट्ठा 3 कट्ठा ज़मीन होगा, उतना सा ज़मीन के लिए अपने बहन को काट दिया, अपने माँ को काट दिया। उसकी माँ तो घर लिप रही थी, उसी समय अपने माँ का गर्दन काट देता है। अपने पिताजी की भी हत्या कर देता है। और अब जो उसकी बहन थी उसको दौड़ा के खेत में मारा है। और उसमें बात ये नहीं कि अपने बहन को मार दिया है, बात यह है कि वो लोग क्या कर रहे थे। सोच के देखिए, कोई व्यक्ति काट रहा था तो बंदूक तो चला नहीं रहा था। अगर बंदूक कोई व्यक्ति चलाता है तो बंदूक से मान लीजिए 2-3 बार गोली चलाएगा, तीनों मर जाएंगे, लेकिन वो यातना दे के मार रहा है। और सोचिए कितना खुन्नस होगा उसका नज़र में, और उसके दिमाग में कितना गुस्सा भरा था बहन के प्रति। क्योंकि उसके बहन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो हुआ है कि सबसे पहले अपने माँ के पास जाता है, उसकी माँ घर लिप रही थी। माँ का जो खून है वो दीवार मतलब ज़मीन पर लगा हुआ है, और अपने बाप को काट देता है, माँ को काट देता है, बहन को दौड़ा के खेत में काट देता है। लेकिन उसमें सब हो रहा था, लेकिन तमाशा गांव के लोग देख रहे थे। क्योंकि गांव के लोग मतलब गांव में पहले नैतिकता था, लेकिन लोगों के अंदर से नैतिकता मर चुका है। सोचिए कोई व्यक्ति गणासी से और चाहे कुल्हाड़ी से अपने बहन को काट रहा था और ये लोग देख रहे थे। इन लोगों को बोलना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले वहाँ से एक और न्यूज़ आया था, अभी कुछ वहीं पे कोई गांव है, वहाँ पे एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को फावड़ा से काट दिया था, और फावड़ा से खेत में काट दिया था। सोचिए, तो अजीब बात है। लोगों के अंदर अजीब तरह का अहंकार और गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि लोग खुद न्याय कर रहे हैं। पहले क्या था कि पहले जो लोग सभ्य जो लोग होते हैं, तो कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए पहले पुलिसिंग सिस्टम बनाया गया था, न्यायपालिका बनाई गई थी। न्यायपालिका न्याय करती थी और पुलिस उसको हिरासत में लेती थी, और पुलिस के सहारे न्यायपालिका उस चीज़ को मतलब न्याय देती थी। अब लोग खुद ही न्याय दे रहे हैं, खुद ही अपना काम कर रहा हुआ था। कहा जा रहा है कोई लड़का है, जो एक लड़का है उसकी बहन का शादी होता है। जब उसकी बहन का शादी हुआ था तो पहला जगह जब शादी हुआ तो सफल नहीं हो पाया, यानी वो शादी सक्सेस नहीं हो पाया। और जो भी कुछ हुआ होगा, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो या तो कोई और प्रॉब्लम हो लड़की फैमिली में, उस लड़की को वहाँ से हटा दिया जाता है। यानी लड़की को हटा दिया जाता है या अपने मन से आ गई होंगी, अलग बात है। क्योंकि सच बात है, गांव में लोगों को ये लगता है ना कि लड़की में ही सारा दोष होगा। क्योंकि लोगों को ये सोचना चाहिए कि सबका जीवन होता है। क्योंकि आज भी भारत में जो स्वतंत्रता पुरुषों को मिली हुई है वो महिलाओं को नहीं मिला है। आप कुछ भी करके सोचिए, जो लड़का अपन मतलब वो समझ नहीं पाता किसी की प्रॉब्लम को। सोचिए कोई लड़की किसी के घर अपना घर छोड़ के आती है, पहले तो उसका घर समाज सब कुछ छूट गया, किसी के घर में आके कौन सा हालात में रहती है। अगर आप देखेंगे तो जो डाउरी एक्ट बनाया गया था, तो डाउरी एक्ट में क्या है कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि महिलाओं के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस चीज़ का दुरुपयोग होता है शहर में, लेकिन गांव में इसका प्रयोग ज़्यादा देखने को, मतलब गांव में इसका ज़्यादा मतलब असर देखने को मिलता है। गांव में महिलाओं को ऊपर यातनाएँ ज़्यादा दी जाती हैं, सब मुकाबले मतलब शहर के मुकाबले गांव में ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है गांव में कि गांव के लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाते, और गांव में 99% चांस है कि जो मामला है ग्राम पंचायत में और थाने में सलट जाता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक केस जो है होना चाहिए गांव में, क्योंकि गांव में महिलाओं के ऊपर यातना ज़्यादा होती है। अगर आप दहेज को ले लें तो भी होता है, सास ससुर का प्रॉब्लम होता है, सास ननद का प्रॉब्लम होता है, हस्बैंड का होता है। तो महिलाओं का ज़िंदगी आज भी सच में ससुराल में अच्छा नहीं है। जैसे गांव में प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर जो पुरुष हैं वो नशा के आदी हैं और एडिक्ट हैं, तो नशा के चक्कर में महिलाओं को पिटाई होती है, महिलाएं उसमें भी बर्दाश्त करती हैं। किसी के कहीं अलग अफेयर है, उसमें महिलाएं परेशान होती हैं, किसी के कोई सास से परेशान है। ज़्यादातर दारू वाला मामला देखने को मिलता है। और बाकी दूसरी समस्या है कि महिलाएं आज भी अपने जो स्थिति है, जो सेल्फ डिपेंड जो होता है, यानी स्वयं जो पैसा कमाना, जो अर्थव्यवस्था की जो सिस्टम है वो महिलाओं में ख़राब है। महिलाएं आज भी आर्थिक रूप से मजबूर हैं, तो इसीलिए कुछ कह नहीं पाती। वो भी जो महिलाएं छोड़ कर चली जाती हैं तो समाज उसको अलग हीन नज़र से देखने लगता है। समाज तो छोड़िए, घर के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जो घर में आएगी तो घर के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। वही महिलाएं, उस लड़की थी, उसका दूसरा शादी हुआ, दूसरा भी शख्स से नहीं हो पाया, तो घर आ गई। तो घर से माँ बाप से बोली कि हमारा कितना शादी करोगे, क्योंकि माँ बाप, लड़की भी सबका सम्मान उब गई, तो बोली हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो बोली जब हम वहाँ नहीं जाएंगे तो भाई जो था और भाई की जो वाइफ, आपको क्या लगता है भाई की सिर्फ गलती है? जो उसकी वाइफ है उसका भी गलती होगा, क्योंकि जब मर्डर हो रहा था तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे घर पे नहीं थे। वो मर्डर करने के बाद वो भी वहाँ से भाग गया है। सोच के देखिए, तो वो लड़की बोली कि हमारा शादी नहीं होगा, हम यहीं रहेंगे। तो लड़का को बुरा यहीं लगा कि तुम यहाँ रहोगी तो हमारा प्रॉपर्टी ले लोगी। तो लड़का के लिए अच्छा घर बना हुआ था, तो अपने घर में रहता था। और लड़की जो थी, लड़की अपने माँ बाप के साथ एक झुग्गी पड़ा हुआ था, प्लास्टिक का जो मड़ई होता है,
वो पढ़ा हुआ तो उसमें लड़की थी। तो प्रॉब्लम ये है कि लड़का को वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी 2-3 दिन पहले हुआ है कि लड़के के जो पिताजी थे वो कहे कि थोड़ा सा तुमको भी ज़मीन दे देते हैं। कहाँ जाओगे, भीख मांग के तो खाओगे नहीं, तो जो ज़मीन है उसमें से थोड़ा तुम भी ले लो, अब कम से कम तुम्हारा जीविका चल जाए, उतना हम तुमको दे देते हैं। सेम बात लड़का को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी पर लड़का आता है, अपने माँ को भी काट के मर्डर कर देता है, बाप का भी कर देता है और बहन का भी कर देता है। और ये सब करता हुआ गांव के लोग देख भी रहे थे। गांव के लोग रोके भी नहीं, क्योंकि जब वो काट रहा था तो कोई तो रोक सकता था। कोई व्यक्ति एक को काट सकता है, 3 को कैसे काट सकता है? क्योंकि जो उसकी बहन है, अपने बहन को दौड़ा के खेत में काटा है। और लोग तमाशा देख रहे होंगे, 100% के लोग देख रहे होंगे, क्योंकि आजकल वीडियो बनाने का भी ट्रेंड आया है, तो कुछ लोग वीडियो भी बना रहे होंगे। इस बात में कोई वो नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन उस जो भी किया है गलत किया है। और महिलाओं को जीवन के बारे में, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है लड़कों का, देखिए भाभी क्या है कि भारत में लड़कों को ऐसा लगता है ना, पितृसत्तात्मक पहले तो सोसाइटी है। पितृसत्तात्मक मतलब ये होता है कि जैसे बाप मरेगा तो बाप के बाद जो बड़ा बेटा होगा वो परिवार को हैंडल करेगा, परिवार को गाइड करेगा, परिवार को चलाएगा। तो पुरुषों को ऐसा लगता है कि महिलाओं का अधिकार ससुराल में ही होगा, मायके में उसका अधिकार नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लोग शिक्षित नहीं है, पढ़ाया नहीं गया है। क्योंकि जितना हक आपका है उतना हक एक लड़की का भी है। लेकिन भारत में है कि महिलाओं के बारे में अच्छा ये बोलिए कि महिलाएं हिस्सा नहीं लेती हैं। क्योंकि अगर यूरोप के कंपेयर में भारत में देखेंगे तो यूरोप में नाक में दम करके रख देती हैं महिलाएं। यूरोप में अगर स्कैंडिनेवियाई देश होता है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क होता है, इन सब राज्यों को, देशों को हटा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा मर्डर होता है। और जितना महिलाओं को स्वतंत्रता यूरोप में है, अमेरिका में उतना कहीं भी नहीं है। मर्डर में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जर्मनी में होता है, अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है, इटली में होता है। यहाँ पे पुरुषों का मर्डर कहीं पे 17% है, कहीं पे 18% है। भारत में तो 6% है, 6 या 7% से ज़्यादा नहीं होगा। अब नया डाटा नहीं पता है, लेकिन अगर आप नया डाटा चेक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7% महिलाओं के द्वारा मर्डर किया जाता है पुरुषों के। लेकिन भारत तो उससे भी ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन भारत में पुरुषों के द्वारा एक नैरेटिव बनाया गया कि भारत में महिलाओं का चरित्र खराब होता है, महिलाएं ये चरित्रहीन होती हैं और महिलाओं पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और महिलाओं का दूसरी बात है कि जो अधिकार होता है, पैतृक जो अधिकार होता है, केवल पुरुषों को होता है। पुरुषों के दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में भी लिखा हुआ है कि जितना हक आपका है उतना स्त्री का भी होगा। तो यही सब है, क्योंकि धार्मिक लोगों के द्वारा भी तो ज्ञान नहीं दिया जाता ना। धार्मिक बाबा हैं, उनके द्वारा ही कहा गया कि जो 24-25 साल की औरतें हैं 4-5 जगह मुंह मरवा लेती हैं, तो उनके अंदर ये कहाँ बचा। बहुत एक और बाबा हैं प्रेमानंद, उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो औरत इतने लड़कों के साथ रह गई उसका चरित्र कैसा होगा, 100 में से इतनी लड़कियां अच्छी होती हैं। तो बाबाओं का भी बयान ऐसा है कि समाज भ्रष्ट हो रहा है। क्योंकि भारत में है ना कि भारत में विज्ञानवाद और शिक्षावाद को लोग बढ़ाए नहीं, तो यही स्तर भारत में, और यही कारण है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।